गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हिस्ट्री की क्लास के अंदर आपका वेलकम है। फर्स्ट क्लास होने वाली है हमारी हिस्ट्री की, ये 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने हिस्ट्री ले तो ली थी और ये डिमांड आ रही थी कि कब से क्लास स्टार्ट होगी, कब से नहीं होगी। तो अब आपकी आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम हिस्ट्री की। आज जो है वो आपका इंट्रोडक्शन रहने वाला है और ये क्लास ही जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है पूरी, अगर साल की बात करूँ मैं, ठीक है। अगर ये क्लास किसी को ढंग से समझ में नहीं आई या किसी ने ढंग से समझी नहीं है तो आप जो है क्या करोगे, हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे, फिर आपको वही प्रॉब्लम रहने वाली, ठीक है। हिस्ट्री होती क्या है ये, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, आई कहाँ से, क्यों है, कैसे है, क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या स्कोप है, इसमें कितने चैप्टर्स है, 12th के अंदर हमें क्या पढ़ना है, सारी जो चीज़ें हैं वो आज जो हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो, आज हम जी रहे हैं, ठीक है, मीन्स आज है हमारा 29 सितंबर। आज हमारा क्या है, 29 सितंबर। 29 सितंबर तो कल क्या था, 28। क्या 28 की चीज़ आप फिर से देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो, वीडियो क्लासेस के अलावा, ठीक है, नहीं देख सकते। क्या हर सेकंड हर मिनट को जो जा चुका है उसको देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, ठीक है। तो वो हर चीज़ जो बीती जा चुकी है या चली गई है वो सारी किसके अंदर आ जाती है, हिस्ट्री के अंदर। हर मिली सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड जिसके अंदर अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो चला जा रहा है, वीडियो के अंदर भी जैसे जैसे मिनट आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसको हम नहीं देख सकते और वो क्या हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है। हाँ, अब कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग कहेंगे ऐसे क्या बात करो, वीडियोस देखते हैं हम पीछे फोटोज़ देखते हैं, वो दूसरी कैटेगरी के अंदर आता है। मैं आपको वही बताने वाला हूँ वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बात थी कि हिस्ट्री वही है जो जा चुकी है, ये बहुत लेमन लैंग्वेज में, पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है। हिस्ट्री की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स इन अ chronological order which has a proof and can be recollected on the basis of those evidences या proof, ठीक है। It is the study of events in a chronological order which has a proof and can be recollected on the basis of those evidences। सिंपल सी और समझ में आने वाली लैंग्वेज में हिस्ट्री की डेफिनेशन यही रहने वाली, ठीक है। अब आप कहीं पे भी पढ़ोगे कुछ हल्के से इसके माइनर से चेंजेस आ जाता है, वो अलग अलग तरीके से, तो ये सिंपल। इसके अंदर मेन चीज़ें क्या है, सबसे पहले जो है वो आ जाता है आपका स्टडी। किसकी स्टडी? इवेंट्स। कैसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर उसमें करना क्या है, प्रूफ चाहिए। प्रूफ से क्या होगा, रिकलेक्टेड। कैसे? उसी प्रूफ के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने मार्क किया है, स्टडी क्या होती है। स्टडी होती है किसी भी चीज़ को पढ़ना, किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को रिलेट करना, ये क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आप जो है 3 से 4 एस्पेक्ट पढ़ते हो। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक्स टॉपिक है, तो ये क्या है,
क्यों है, कैसे है, और इससे होगा क्या, मीन्स इसके रिजल्ट्स क्या है, इससे होगा क्या, या आउटकम बोल सकते हो आप, आउटकम। ठीक है स्टूडेंट्स, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ या बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, वो सारी आपको नोटबुक में लिखनी है, फेयर नोटबुक में लिखनी है, फ्रंट पेज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। अगर ये समझ में नहीं आई तो हमें हिस्ट्री जो है हमारा माइंडसेट नहीं बन पाएगा, फिर हमेशा आप ये कहोगे हिस्ट्री जो है क्या है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, ये क्या अननेसेसरी चीज़ें इसके अंदर आ गई, इससे अच्छा हम कुछ और ले लेते। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट कभी खराब नहीं होता, खराब होता है स्टूडेंट का माइंडसेट कि भाई मैं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। कुछ अपने हिसाब से ले लेते हैं, बोले मज़ा आ रहा है ले लीजिए, साथ वाले ने ली, ऐसा नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो फिर उस पर फोकस करें, ठीक है। और आपने 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर भी हिस्ट्री पढ़ी है, क्या टॉपिक पढ़े हैं वो भी हम अभी देखने वाले हैं आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर। तो स्टडी क्या करनी है, कैसे, ये व्हाट वाली, वाई क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके रिजल्ट क्या, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने स्टडी की। इवेंट्स आपको पता है, जो चीज़ घट रही है, जो चीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट, इनप्रोमिनेंट, अभी क्लास हो रही है, आप क्लास देख रहे हो, आपके आसपास भी बहुत कुछ हो रहा है, वो सब इवेंट्स हैं। पर पढ़ना किनको है, उन इवेंट्स को पढ़ना है जो थोड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी रेस्पेक्टिव किसी भी डिसीजन के लिए, ठीक है ना। ठीक है, और पढ़ना कैसे है उन इवेंट्स को, तो ये इवेंट्स तो हो गए आपके सारी चीज़ें। पढ़ना कैसे है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 दिस टाइम, ठीक है ना। अगर नंबरिंग जो है या नंबर सिस्टम जो आप पढ़ते हो, क्या स्टार्टिंग में जब आपको पढ़ाया गया तो सबसे पहले क्या आपने 3 पढ़ा था, उसके बाद में क्या 7 पढ़ा था, उसके बाद में 9 पढ़ा था, फिर मैं लिख देता 1, उसके बाद लिख देता 4, उसके अंदर 5। क्या ये सही है? नहीं। ऐसे तो आप पूरा क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। चीज़ें होनी चाहिए पर वो एक रिलेटिव होनी चाहिए और एक ऑर्डर में होनी चाहिए, एक क्रोनोलॉजी में होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। जैसे सीढ़ियाँ स्टेयर्स होती है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्लासेस है, नर्सरी, केजी, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड, फिर हम 11th में आए। ऐसा तो नहीं है हम 11th में आ गए, सब समझ गए, आए थे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होता है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका और एग्जाम्पल क्या है, सिंपल एक टर्म लेते हैं, आगे मैं समझाने वाला भी हूँ कि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो पहले पुरानी चीज़ पढ़ते हैं, पुराने टाइम में क्या था, फिर उसके आगे बढ़ते हैं अब क्या हुआ, और मॉडर्न टाइम में पढ़ते हैं अब क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है पहले मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर पुरानी वाली एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर मिडाइवल पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर क्रोनोलॉजी है आपकी है तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं है आपको पढ़ेंगे, आपके बाद में आपके दादाजी को पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके फादर को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपके दादाजी या उनके भी जो 4 फादर्स है, उनके बाद में आपके फादर, और उसके बाद में आप, ऐसे क्रोनोलॉजी हमारी चलती है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा हो गया। ये 3 चीज़ें तो हो गई। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या बचती है, प्रूफ। प्रूफ क्या है, ये जो हम पढ़ा है इतना सब कुछ, इसका प्रूफ क्या है, ठीक है ना। मीन्स जैसे क्लास हुई, आपने क्लास की, इसका प्रूफ क्या है कि ये वीडियो है, मैंने पढ़ा है, ठीक है। वीडियो कुछ देर बाद प्राइवेट हो जाता है, ठीक है, उसको हम पब्लिक कर देंगे, वो आपको समझने वाली बात है, कुछ दिन के अंदर। फिर क्या प्रूफ है, सर प्रूफ है ये नोटबुक जिसमें मैंने लिखा है। और क्या प्रूफ है, और प्रूफ है मेरे को जो समझ में आया है, ठीक है, उसको मैं फिर से लिख सकता हूँ। भाई अगर दिमाग में चला गया है तो आप उसको फिर से लिख तो सकते हो ना अपने वर्ड्स में, तो ये तो एक प्रूफ है ना। अब कोई प्रूफ भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है, आप भी नहीं गए हो, क्या वो हिस्ट्री हो सकती है? नहीं, फिर वो हिस्ट्री में नहीं आती है, ठीक है, फिर वो दूसरे सोर्सेज में आ जाती है। हिस्ट्री के भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ये भी टाइप्स है। पर हम अभी ये देखने वाले हैं कि जो भी चीज़ कर रहे हो आप, स्टडी ऑफ इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, व्हाट, व्हाई, हाउ, रिजल्ट, ये सब कुछ का एक प्रूफ होना चाहिए। जिसका प्रूफ नहीं है, जिसका सोर्स नहीं है, वो चीज़ हमें हिस्ट्री के अंदर नहीं आती है, ठीक है। एक और चीज़ आती है कि कैन बी रिकलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूफ। और जो प्रूफ जो है, जो भी आप एविडेंस जो है, उससे रिकलेक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ा होगा, ठीक है। देखो इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनना, ये समझ में नहीं आई तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं फर्स्ट डे आऊँ चैप्टर समझाने लग जाऊँ, नहीं, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे हम जो है पूरा आपको क्लियर करते हैं होता क्या है, ठीक है ना। जब तक दिमाग नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा, कुछ से नहीं। क्वेश्चन आंसर तो सभी पढ़ते हैं। फिर से सुनिए, तो प्रूफ की बात हो गई, तो स्टडी, इवेंट, क्रोनोलॉजी की बात कर ली, प्रूफ की बात कर दी।
एंड कैन बी रिकलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंस या प्रूफ। ये जो प्रूफ या जो एविडेंस थे उससे रिकलेक्ट भी होनी चाहिए। देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है, आपने सभी ने पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड से जो स्टार्ट होता है वो, वहाँ बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, पर वो जो चीज़ लिखी हुई है ना वो हम पढ़ नहीं पाए। वहाँ जो चीज़ें लिखी हुई है पत्थरों पे या पेपर पे या कहीं पे भी, कॉपर पे, एल्यूमिनियम पे, आयरन पे, कहीं पे भी, वो चीज़ें जो है हम पढ़ नहीं पाए। हमने क्या है, हड़प्पा को जाके देखा है 1991 1922 के अंदर हमने एक्सकवेशन खोदना स्टार्ट किया था, वो देखा और उसे समझे कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, वहाँ पे बुक्स या कुछ मिला है ऐसे, पर वो हमें पढ़ने में नहीं आया। वो जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो हमें समझ में नहीं आई है, ठीक है ना। तो वो जो एविडेंस तो पढ़ा है, एविडेंस तो है, पर उसको रिकलेक्ट मीन्स हम समझ नहीं पा रहे हैं वो है क्या, वो लिखा हुआ क्या है, ठीक है ना। इसलिए फिर जो है वो हिस्ट्री की कैटेगरी में नहीं आ जाता और फिर वो चला जाता है प्री हिस्ट्री के टाइम में कि भाई इसको हम समझ नहीं पाए, ठीक है ना। तो समझना भी जरूरी है। अभी जो आप नोट्स बना रहे हो उसका प्रूफ है क्लास हुई है, आपने ऐसा लिख दिया कि वो स्क्रिप्ट जो है समझ में नहीं आ रही है, तो फिर पता नहीं चलेगा कि इसने क्या हिस्ट्री की क्लास की है या ज्योग्राफी की या पॉलिटिकल की, हिंदी इंग्लिश क्या किया इसने, ठीक है ना। तो प्रूफ जो है वो लेजिबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो जो स्क्रिप्ट जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो प्रूफ जो है वो रिकलेक्टेड होना चाहिए, फिर से समझ में आए। ये होती है आपके हिस्ट्री की एग्जैक्ट डेफिनेशन। आज तक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, मैं ये समझता हूँ पुरानी चीज़ें छोड़ते हैं। आज आपको हिस्ट्री का एग्जैक्ट मीनिंग जो है समझ में आ गया होगा। अभी मैं और डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे ये और प्रूफ होने वाला है, ठीक है ना। ये आपने लिख भी लिया होगा, तो चलते हैं हम आगे। किसी को इंटरफेस वगैरह में कोई इशू हो, समझ में नहीं आ रहा हो, वर्ड वगैरह कुछ भी हो, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, स्कूल में इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की टाइप्स की। वैसे तो हिस्ट्री अलग अलग टाइप्स की बहुत होती है, पर हम जो है दो बात करते हैं। एक जो हिस्ट्री खुद है और एक है प्री हिस्ट्री। इसमें एक प्रोटो हिस्ट्री भी आता है, उसको अब अभी हम नहीं लेते हैं। प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसके सोर्सेस जो है वो मिले तो हैं, पत्थर वगैरह सब कुछ, अर्ली मैन के भी बहुत सी चीज़ें मिली है, हम वही पढ़ने वाले, पर वो हमें समझ में नहीं आया कि लिखा हुआ क्या है, ये एक्चुअली है क्या। वो किस कैटेगरी में आ जाता है, प्री हिस्ट्री। अर्ली मैन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह डिफरेंट। इसके अंदर एक प्रोटो हिस्ट्री और आता है, पर अभी हम दो पे लेके चलते हैं। और हिस्ट्री क्या है, वही डेफिनेशन, जो चीज़ लिखी हुई है सामने है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, ये कहाँ लिखा हुआ है, पिलर्स पे लिखा हुआ है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी स्क्रिप्ट है, संस्कृत में लिखा हुआ है, और चाणक्य ने जो बुक लिखी है अर्थशास्त्र, उसमें उसने पूरा लिखा है, वो बुक मिली है, वो समझ में आई है, लिखी हुई समझ में आ रही है, ठीक है। रामायण महाभारत ये सब चीज़ें, वेद पुराण ये हुए थे, ये कहीं लिखे हुए हैं और वो हमें समझ में आए, तब हम जो है आगे डिस्कस कर पा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, राम जी थे, सीता जी थे, रावण जी थे, जो भी थे। महाभारत है तो महाभारत थी, वो चीज़ लिखी हुई है, समझ में आ रही है, तो फिर वो किसकी कैटेगरी में आ जाती है, हिस्ट्री की कैटेगरी में आपके आ जाती है, ठीक है। इतना ही आपको समझना है। तो हिस्ट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो मैंने अभी दे दी है, पर पूरी इन्फॉर्मेशन अभी भी मैंने प्रोवाइड नहीं करवाई है, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि सर क्या कह रहे हैं, ठीक है। जब आएगा टाइम मैं बता दूंगा, तो आप उसकी जो है चिंता ना करें। अब बात आती है, आपका कोर्स पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। एक सिंपल सा हमने ले लिया हिस्ट्री, अब हमारा कोर्स क्या है। तो आपका जो 11th का जो कोर्स है और जो 12th का कोर्स है, ठीक है। 11th के अंदर आपको क्या पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसकी कितनी बुक हैं, एक ही बुक है, ठीक है। तो एक बुक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। 12th के अंदर हमें क्या पढ़ना है, 12th के हमें पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री। इसके अंदर आपका जो है अलग अलग 3 बुक्स मिलेगी आपको, ठीक है। एंशिएंट, मिडाइवल और फिर मॉडर्न। ये एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न क्या है ये भी अभी देखते हैं, ठीक है। तो 12th के अंदर आपके 3 बुक्स है और 11th के अंदर आपकी एक बुक है, वो है आपकी थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। एनसीईआरटी की लेकर आए तो एनसीईआरटी की लेकर आए, राजस्थान बोर्ड की लेकर आओगे तो इस तरह की आपकी बुक आपको मिलने वाली है, ठीक।
अब वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है? देखो इस किताब के अंदर इंडिया का एक दो जगह कहीं आएगा तो आएगा, बाकी कोई नाम भी नहीं है। हमें पढ़ना है मेसोपोटामिया में क्या हुआ था, अफ्रीका में क्या हुआ था, यूरोप में क्या हुआ था, ठीक है, और जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ क्या हुआ था, ठीक है। अर्ली मैन कौन था, सबसे पहले आदमी जो है, मानव जो है, जिसको ह्यूमन कहते हैं हम, होमोसेपियन जो है, वो मिला कहाँ था? तो वो सबसे पहले हमें मिला था अफ्रीका में। आपको पता हो तो आदमी जो क्या था, बंदर था। आदमी क्या था? एक बंदर था। बंदर जो है धीरे 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 फिर वो चिंपांजी, गोरिल्ला, गोरिल्ला से स्टेज में आते आते धीरे 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 क्या बढ़ा, आगे एडवांस हुआ और फिर वो आदमी बन गया। ये कैसे हुआ अभी हम देखने वाले हैं, तो चिंता ना करें, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि भाई कैसा आदमी था, क्या पहले स्टार्टिंग में आदमी जब बंदर से बना था आदमी, तो क्या अब जो ऐसे आज हम हैं वैसा ही आदमी था, या कुछ उसमें चेंजेस थे? क्या कुबड़ वाला था, क्या चल सकता था, क्या हंटिंग कैसे करता था, कोचिंग कैसे करता था, खाता क्या था, पहनता क्या था, कहाँ कैसे क्या ट्रेड वगैरह, और आज ये हम सिविलाइजेशन पे कैसे आ गए हैं, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी पढ़नी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मीन्स आज तक जहाँ हम हैं, ये आपको पूरी पढ़नी है हिस्ट्री के अंदर। और वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है आपको ये आदमी का एवोल्यूशन कैसे हुआ और मॉडर्न स्टेज तक हम कैसे आए, बस इतना पढ़ना। इंडियन हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट ईयर? इंडिया है कहाँ से आया, उसका एंशिएंट पास्ट क्या था, मिडाइवल क्या था, मॉडर्न क्या है, कितने पार्ट है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हमें इंडिया के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपका कोर्स का आप सिंपल सा रहने वाला है। अब मैं फिर से एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, तो उसको एग्जाम्पल को कोई अदरवाइज मीन हंसेगा नहीं उस पर, ठीक है। हम साथ साथ में चलते हैं। देखो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा। ये बुक ऐसे समझ में नहीं आने वाली है, मुझे पता है। 11th क्लास के अंदर बुक एक ही है, पर उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है या ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पर आपको हर चीज़ रिलेट करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा ऐसा देखो ऐसा हुआ, तो आपको सोचना पड़ेगा हाँ ये हुआ था। तो उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं अभी ही दे रहा हूँ, ठीक। और जब तो ये एक बुक ही बहुत भारी पढ़ने वाली है ऐसे पढ़ने के हिसाब से। और जब 12th में आप आओगे तो आपके इंडियन हिस्ट्री बुक भले ही 3 हो, पर आपको समझ में इतना इजी आएगा क्योंकि उसमें बहुत साफ साफ चीज़ें लिखी है। चीज़ है ओके थैंक यू, बस महात्मा गांधी थे ओके ठीक, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारा दिमाग 11th में ही लगने वाला है। तो एक एग्जांपल लीजिए कि आप में से कोई है, मीन्स मैं समझता हूँ कि एक्स नेम का जो पर्सन है वो एकदम एक दिन उठता है सुबह, इमेजिन करना है, और सुबह उठ के वो क्या देखता है, वो एक ऐसे आइलैंड पे है, एक ऐसे द्वीप पे है जहाँ पे कुछ नहीं और ना ही उसने कुछ पहना है, बिल्कुल एकदम बिना कपड़ों के। तो वो देख रहा है इधर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसकी कोई दिमाग भी नहीं है, सब भूल चुका है कि रात को मैं जब सोया था ना, उसके पुरानी ज़िंदगी पूरी भूल चुका है, एकदम गजनी बन चुका है। गजनी में फिर भी उसको 15 मिनट में याद आ जाता था, इसको कुछ याद नहीं, कोई कपड़ा इसको समझ में नहीं आ रहा, तो बोले क्या है ये आसमान है, ये क्या ये है, ये समझता भी नहीं ये है क्या, इसको कुछ नहीं पता। जैसे एक बच्चा जो जन्म लेता है, सिंपल से हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं, छोटा बच्चा जब फीटस से बाहर आता है ना, क्या उसको पता होता है? उसको कुछ पता नहीं होता। जब जन्म लेता है ना बच्चा, डॉक्टर उसको निकालता है, तो उसको जब निकालते हैं वो रोता हंसता कुछ नहीं है, या आप पूछ लेना अपने घर में, वो रोता हंसता कुछ नहीं है, वो आंखें बंद होती है, उसके ऐसे सिकुड़ा हुआ होता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, इसकी आवाज़ है कि नहीं है सब कुछ चेक करने के लिए हल्का सा पिंच करता है या ऐसे थप्पड़ मारता है, ज़्यादा तो पीछे थप्पड़ मारते हैं बैक साइड पे, तो थप्पड़ लगता है तो उसको थोड़ा सा ऐसे पेन होता है या वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो रोता है। हंसता तो कोई नहीं है, थप्पड़ लगती है तो रोता है, और ज़ोर ज़ोर से रोता है, तो पता चलता है डॉक्टर को हाँ ये बोल सकता है, वोकल कॉर्ड सब सही है, और उसको भी नींद से जगता है, वो 9 महीने की नींद से, बोला पता नहीं कहाँ आ गए, उस वक्त उसको पता नहीं, फिर उसको आगे पकड़ा देते हैं, उसको फिर भी कुछ पता नहीं, वो अपना समझता है भाई खाना खिलाओ अपने, तो दूध का सिस्टम करो। तो जो भी उसको बेचारा दूध पिलाता है या बेचारी दूध पिलाती है, बोले हाँ ये ठीक है। अगले दिन फिर वही लेडी जो उसको दूध पिला रही है, ठीक है, तो वो समझ नहीं रहा, धीरे धीरे 2-3 महीने का होता है, वो समझने लगता है कि ये जो लेडी है ना, ये मेरे को कुछ ऐसे पिलाती है दूध, और उससे मेरा क्या भूख शांत हो जाता है, या उसको खुद को ही फील होता है कुछ, तो वो देखता है कि ये मेरे कुछ लगती। फिर धीरे धीरे माँ 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 करते करते फिर उसको मम्मी याद आती है, तो मम्मी हो जाती है, फादर, दूसरों को भी देखती है रेस्पेक्टिव में, पर मदर के साथ ज़्यादा रिलेशन होता है, आप सब समझते ही, ठीक है। तो उसी तरह वो एक्स आदमी आप में से कोई एकदम आइलैंड पे चला गया और उसको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
तो घूम रहा है वो। थोड़ी देर हुई कि पेट में सुबह सुबह कि यार भूख लगी है, मतलब उसको पता चला कि अंदर कुछ खाली हो गया। तो उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देखता है एक जानवर पेड़ पे बैठा है ना, कुछ खा रहा है, तो वो भी वहाँ जाता है, कुछ नीचे गिरा हुआ होता है वो खाता है, उसको कड़वा लगता है, वो फेंक देता है। और आगे जाता है, कुछ और चीज़ मिलती है, कुछ भी हो सकता है, फ्रूट वगैरह, वो खाता है, उसको अच्छा लगता है, वो और खाता है और खाता है। एक लिमिट आ जाती है तो उसका पेट भर जाता है, तो वो सारी चीज़ें रख देता है। फिर शाम होती है, फिर वो अपना काम इधर घूमता है, वही शाम को और भूख लगती है, फिर सीधा वहीं जाता है, अरे वहाँ जाओ, उधर नहीं, उधर तो कड़वा है, उधर जाओ, वो ठीक सिस्टम है, वो खाओ वहाँ पे, तो और खाना खाता है। ठीक है, खाना खाता है तो उसको ये दिमाग में आ जाता है कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो जब मुंह से यहाँ से खाते हैं ना तो अच्छा लगता है और पेट भी भर जाता है और प्रॉब्लम कुछ नहीं, बढ़िया नींद भी आ जाती है। फिर एक दिन घूम रहा और साथ में फिजिकल जो सारी चीज़ें वो तो चल ही रही। फिर घूम रहा है तो वो देखता है कि यार है ना, यहाँ ठंड लग रही है, थोड़े दिनों बाद, महीने भर बाद जो है, अक्टूबर आ गया है, नवंबर आ जाएगा, दिसंबर, ठंड लग रही है। तो वो देखता है यार है ना, अगर कुछ पहन लूँ, या किसी जानवर को देखता है यार इसकी स्किन है ना इतनी अच्छी ऐसे, मेरे यार ठंड लग रही है, इसको ठंड लग रही नहीं। तो एक दिन वो ऐसे पत्ता लपेट लेता है, उसको लगता है हाँ थोड़ा सा इंसुलेशन हुआ तो थोड़ा फ़र्क पड़ा। ऐसे उसने पत्ते की कुछ और कैसे भी करके बीड्स बना के जो उसने पहना, अच्छा लगा। फिर उसने देखा कि एक जानवर जो है किसी दूसरे जानवर को जो क्या कर रहा, हंटिंग कर रहा, अप्रोचिंग कर रहा, उसको मार रहा है और खा भी रहा है। तो उसने कहा यार ये चीज़ मस्त लग रही है, खाना चाहिए। तो वो उसने एक मिनट चखा जाके, या और उसने भी कुछ मारा होगा छोटा जानवर, तो खाया, उसको भी अच्छा लगा, हाँ ये ज़्यादा बेटर लगा, पर फिर वो मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो ये सब साथ में चल रही, खाने वाली और कपड़े अभी देखो पेंडिंग है। फिर जब उसकी कुछ खाल जो थी 15-20 दिन बाद उस जानवर को जिसने खाया था या उसने खाया था सूख गई, उसने ऐसे ट्राई किया, लगाता हूँ, लगाए और वाह यार ये तो ठीक हो रहा है, कपड़े अच्छे बन गए। तो उसको समझ में आई कि ऐसा कुछ लपेटने से सर्दी कम लगेगी और ये गर्म भी होता है, तो उसको कपड़े का दे। देखो खाना पता चल गया, कपड़ा पता चल गया, ठीक है, तो फूड हो गया, क्लोथ हो गया। अब वो देखता है, एक दिन क्या होता है कि वो देखता है कि ना कहीं पे जंगल में कुछ आग लग गई। आग तो कैसे भी लग सकती है, बिजली गिर गई या कोई पत्थर से पत्थर टकरा गया, जंगल में तो सूखे पत्ते होते हैं, ऐसे ही आग लग जाती है कुछ टकराने से। तो उसने देखा यार ये आग है ना, जैसी आग लगी इसके पूरे एरिया में जो भी जानवर थे ना, कोई इसके नज़दीक नहीं आया। तो उसको समझ में आया कि भाई ये कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है, मैं पार्डन चाहूँगा अगर मेरी लैंग्वेज जो है वो इसलिए है कि आपको मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सोचता है कि ऐसी कोई चीज़ है कि इसको जो है नज़दीक जो एनिमल्स नहीं आते। और वो जो मांस का टुकड़ा है, फूड था, वो उसने एक दिन उसमें डाला, जल रही थी, उसने देखा वो गर्म हो गया, खाया, उसको और पका हुआ था, दिखती बात है पकी हुई चीज़ अच्छी होती है तो उसको और रोस्टेड पसंद आया। एक दिन थोड़ी ज़्यादा हो गई तो उसको पता चला कि नहीं अब जल गया, इसका ख़राब टेस्ट हुआ है। तो उसको ये पता चल गया कि कितना ड्यूरेशन रखना है इस चीज़ को और कितनी इसमें हीट देनी है, तो जो है क्या होगा, ये अच्छा खाना बनेगा, ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। तो खाना पकाना आ गया। अब उसको वो समझ में नहीं आ रहा कि लाइट लगाई कैसे जाए। एक दिन ऐसे बैठे बैठे तुम्हारी तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पत्थर था, सोचा यार उसको मारता हूँ, तो ऊपर से उसने कोई फ्रूट लेने के लिए मारा होगा, वो पत्थर जाके किसी दूसरे पत्थर पे गिरा, उससे चिंगारी निकली, चिंगारी से जो है झाड़ फूड पास में थे, आग लग गई। वो गया, वापस गया, वहाँ जाके देखा अरे यार ये ठीक काम लग रही है। तो उसने क्या किया, दोनों पत्थर उठाए छोटे और उस पर दे मारा, थोड़ी देर तो कुछ हुआ नहीं, एक एंगल जैसे ही उसको मिला 45 डिग्री का के चिंगारी निकली। उसको ये समझ में आ गया कि ये तो मैं ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ आग, अभी हाथों हाथ लगेंगे। आपने वो मोगली वाली मूवी भी देखी होगी, ठीक है ना, रक्त बीज जिसको कहते हैं, ठीक है। तो बोला ये ठीक लग रहा मामला, तो उसने वो चीज़ की। अब उसको क्या, आग लगानी आ गई, आग को कंट्रोल करना आ गया, खाना खाना आ गया, कपड़े पहनना आ गया, कितना खाना खाना है, कितना जलाना है, कितना क्या, सब समझ में आ गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन वो कहीं घूम रहा था या उसने देखा कि ना फ्रूट जो थे वो जो ऊपर से नीचे गिरे थे, उनमें से कुछ बीज जो थे कहीं नीचे गिरे थे, पेड़ों के नीचे गिरते हैं मानसून के महीने में, तो नीचे से और छोटे छोटे पौधे जो वो निकल रहे हैं। तो उसने दिमाग लगाया यार ये जो है इससे निकल रहा है, मतलब इसी का कुछ भाग है, तो क्यों ना मैं ना ऐसे फील्ड में लेके ना और आगे लगा दूँ। तो उसने वो बीज लिए और आगे लगा दिए, उससे कुछ और प्लांट्स निकले, खाने को मिला। धीरे धीरे उसको पता चला कि इसको अंदर डालते हैं और इसको पानी जब मिलता है ना तो ऊपर आती है फसल। तो उसको अब क्या पता चल गया, क्रॉप्स का पैटर्न समझ में आ गया। कुछ बीज उसने लगाए वो नहीं लगे, उसको ये समझ में आ गया कि हर बीज जो है उसकी क्रॉप जो है वो उसका एक महीना होता है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, तब उसको वो समझ में आ गया। तो वो खेती करना सीखा। देखो खाना पीना समझना सब कुछ समझ में आ रहा उसको, खेती भी समझ में आ गई, कपड़े भी अब वो अच्छे पहनने लग गया,
धीरे धीरे लकड़ी वकड़ी के जो औजार वगैरह है वो अच्छे लकड़ी के थे, फिर वो धीरे धीरे पत्थर के बनाने लग गया। तो पहले पत्थर का ऐसे बांधता था, फिर उसको समझ में आया कि इसको हल्का सा शार्पन कर दूं तो जब जानवर के लगेगा तो उसको जल्दी मरेगा, तो उसको शार्पन कर दिया। फिर उसको लगा कि इससे कुछ ज़्यादा बड़ी कुल्हाड़ी बना सकते हैं, फिर उसको मिनरल्स, एलॉयज़, इस तरह के हर चीज़ का जो उसको नॉलेज होता गया और वो आगे ही बढ़ता गया। तो ये जो चीज़ है इवॉल्वमेंट की, कि कैसे आदमी एकदम वो आप लोग एक सुबह उठे थे और एक आइलैंड पे थे, कुछ नहीं पता था, उसे धीरे धीरे आपका दिमाग निकला। वैसे ही वही बच्चा जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, जो छोटा था एकदम 9 महीने से पेट में रह के बाहर निकला था पहले दिन से, अब वो भी 4-5 साल का हो गया, वो बोलना भी सीख गया है, उसको पता है कपड़े भी पहनने हैं, कुछ अगर जो नेचुरल डिमांड्स है तो वो जाता भी है, भूख पानी जो भी है, टॉयलेट वगैरह, तो वो सब बता, अब बोलने लग गया। पहले तो वो अंदर ही करता था, अब उसको समझ में आ गया कि वो बाथरूम जो है ना वो कुछ जगह है, वहाँ पे ये लेडी जो है ना वो लेकर जाती है, मतलब वहीं मुझे जाना चाहिए। अब उसको शर्म भी आने लग गई, धीरे धीरे बड़ा भी होने लग गया, तो और आपकी एज में फिर पहुँच गया, जिसमें दिमाग बहुत फालतू चलता है, काम की बात बिल्कुल भी नहीं चलती। तो कुछ नहीं से सब कुछ जो हमने ये लाइफ ड्यूरेशन पढ़ा है एग्जाम्पल के फॉर्म में, यही आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर या पढ़ना है कि आदमी कैसे वो था जीरो और जीरो से जो है कैसे यहाँ तक पहुँचा है, ये ही आपको पढ़ना है। अब दिक्कत क्या आएगी कि इसमें क्या कुछ डिफरेंट टेक्निकल वर्ड्स दिए हुए हैं कि अफ्रीका में जो लोग हुआ करते थे इतने साल पहले वो ये कहलाते हैं, वहाँ जो ये लोग हुआ करते थे वो ये कहलाते हैं, सबके नाम अलग है पर बात एक ही हो रही है कि प्रोसेस पूरा वही है जो अभी आपको समझाया है। इस पूरी बुक में आपको ये समझना है कि जीरो से लेके कैसे क्या हुआ, फिर उसमें डिफरेंट फेजेस आएंगे, वर्ड्स आएंगे, हथियारों के बारे में पढ़ना है, खोपड़ी के बारे में पढ़ना है। पहले बंदर की जो है खोपड़ी जो है वो छोटी हुआ करती थी, फिर जो आदमी बना उसकी खोपड़ी इतनी डेवलप नहीं थी, फिर टाइम के साथ डार्विन का जो थ्योरी पढ़ा आपने कि धीरे धीरे आदमी जो है बढ़ता रहता है। डार्विन की थ्योरी क्या बोलता है डार्विन कि जिराफ नाम का जो आदमी एनिमल जो था ना वो पहले बहुत छोटा हुआ करता था, तो वो जिस एरिया में रहता था वहाँ पे क्या है कि खाना जो है, पत्तियाँ जो है वो थोड़ी ऊपर लगती थी, तो वो ऐसे गर्दन ऊपर करता। ऐसे सालों बाद धीरे धीरे पत्तियाँ, पेड़ जो है ऊपर होते गए क्योंकि लैंडफॉर्म जो है नीचे धंसती गई। ठीक है भाई, मकान देखा होगा ना पुराना, जो बनता है तब ऊपर होता है, कुछ 10-15 साल 20 साल बाद